को यूज कर रहा है वो। और अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, पुलिस की बात नहीं मानेंगे, तो देखिए पुलिस ने कितना संयम बरता वहां कि कोई इस तरह की फायरिंग नहीं की, कोई वो नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चे जो जेल चले गए, वो बच्चे तो अब कानूनी चक्की में पिसेंगे ना। उनके जो गरीब माँ बाप होंगे बेचारे, कोई अमीर, कोई नेता का बेटा आके नहीं इस तरह का वो करता है। आप देखिए, चाहे किसी भी पार्टी का नेता का बेटा, आपने सुना है कि किसी मामले में वो चला गया लड़ने झगड़ने, वो नहीं जाते। तो बॉर्डर नहीं बनना चाहिए, कैनन बॉर्डर। उस हिसाब से जनता को भी समझदारी रखनी चाहिए और नहीं झगड़ना चाहिए। अब आर्टिफिशियल बिल्कुल ठीक है विकास जी, लेकिन यासिर जी यहाँ पर बात आगे बढ़ रही है, नाबालिग की भी गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि जिस बच्चे के हाथ में कॉपी कलम होना चाहिए, जिस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, जिस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनके दिमाग में ये नफरत की बीज कौन बोता है कि पुलिस वालों पर पत्थर फेंको आप? भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैं रिद्धि जी, देखिए विकास कुमार जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। और हम लोग ये सवाल, जब मैं छात्र विंग दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, जामिया मिलिया इस्लामिया से, वहाँ अरे भाई क्या ये किनको बुला लिया? विजय जी बस यासिर जी कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास ही आऊंगी, मैं आपको ही मौका दूंगी। यासिर जी बोल रहे हैं ना, बहुत देर से यासिर जी बोल रहे हैं ना, इनको बुलवा लीजिए। बोलो देखिए बोलो, मैं चलो विकास में मैं बोल लेता हूँ। बोलिए सर। इनको बुलवाइए। ये बुलवा लीजिए। बोलिए विजय जी, आप ही बोल लीजिए सर, क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं? ये पर्सनल हो रहा है। इसको इस तरह के लोगों को आप बुला लेते हैं जो अनधिकृत प्रवक्ता होते हैं। ये पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। मैं भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं मतलब इनके जो सीनियर प्रवक्ता हैं, चाहे वो भदौरिया हो गए, चाहे वो इनके वर्मा जी हो गए, वो भी इस तरह की बात नहीं करते। ये अनधिकृत प्रवक्ता को आपने बुला लिया है। हमें बता देते हम नहीं बैठते। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, नहीं, फिर से जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा बदतमीजी करेगा क्या? अभिषेक जी आपसे भी कि पर्सनल नहीं होते सर, इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अभिषेक तिवारी भी तो बैठे हुए हैं, विकास जी बैठे हुए हैं। कहाँ कोई पर्सनल हो रहा है क्या? बेवजह का पर्सनल हो रहा है करना होता है। ठीक है विजय जी, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि जैसे यासिर जी कंप्लीट करेंगे मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। यासिर जी बोलिए सर। तो उसके बाद घूम के फिर उन्हीं के पास आ गई। आप वही तो बोल रहे थे। उसके बाद विकास जी बोले हमसे आना था ना, डिबेट तो हम भी करते हैं चैनलों पे। सर सारे सवाल यहाँ पर आप लोग बीजेपी पर उठा रहे हैं, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है जवाब तो मैं उनसे ही लूंगी ना सर। सवाल आप लोग जिससे पूछेंगे जवाब फिर कौन देगा? पहले उन्हें एक चीज में करेक्ट करिए, 2 से और 2 आंख ज्यादा लगाए हैं। वो लिस्ट देख ले, हम ऑफिशियल प्रवक्ता है। वो शायद टीवी पे मिलते नहीं हमें, कहीं मुझे नहीं कहीं मिले अभी किसी नेशनल चैनल पे। ये इनसे कहिए। ठीक है, हम इस पर टॉपिक नहीं कर रहे कि कौन अधिकृत प्रवक्ता है कौन नहीं, हम इस बहस पर नहीं जाते हैं। ठीक है विजय जी, ठीक है मैं मान ली। ठीक है सर, समय दीजिए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। मैं आपको मौका तो दूंगी ना सर। मैं बोल तो रही हूँ कि यासिर जी जैसे ही कंप्लीट करेंगे मैं आपके पास फौरन आऊंगी। मैं आपको बोल तो रही हूँ। आ रही हूँ अभिषेक जी, बोलिए यासिर जी। देखिए मैं विकास जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। और हमने अपने कम्युनिटी के बीच में बड़े पैमाने पे, जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मैंने जहां से पढ़ाई करी है और छात्र विंग की राजनीति करी है, जहां पे हमने समाजवादियों का सामना किया, हमने कांग्रेसियों का सामना किया, वहां भी सवाल किए कि हमारे यहाँ बच्चियों के ड्रॉप आउट रेट क्यों है, हमारे ही लोग क्यों आखिर किसी भी झगड़े में सामने आ जाते हैं। और नेता तो मोहिबुल्लाह नदवी ने क्या किया? मोहिबुल्लाह नदवी रात में आता है, वीडियो भी है, भड़काता है और चला जाता है। उसके बाद किसके ऊपर एफआईआर हुआ? अभी विजय जी ने जो बात की कि गरीब मुसलमान जो अपना केस नहीं लड़ सकते, आप बिलीव करें मैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी हूं, वहां पे वो बिल्कुल असहाय महसूस करेंगे। उनको अगर मदद किसी ने दे दी तब वो अपना केस लड़ पाएंगे। और सबको जेल हो गई है। और जो लोग पुलिस जिन्हें ढूंढ रही है, कम से कम मुझे लगता है कि 100-150 लोग जेल जाएंगे। और अब उनकी लाइफ में ये मुकदमा कम से कम 10-12 सालों के लिए एकदम उनके साथ चिपक गया है, वो हट नहीं सकता है। ये चीजें हम अपने कम्युनिटी के जो रिलीजियस लीडर हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, ये नहीं कि जो संगठन और किसी विचारधारा से जुड़े, मैं रिलीजन पे इसलिए बात नहीं करता हूं कि आई एम नॉट रिलीजियस लीडर, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं। और आप बिलीव करें कि हम इस बात को रखते हैं। ये एक इंसिडेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट
फिर हुआ है दिल्ली में। बिल्कुल। दिल्ली को ये लोग